इंडियन आर्मी की एक महिला सफाई कर्मी, ये रही उनकी तस्वीर। इन्होंने इंडियन आर्मी में बतौर सफाई कर्मी कई सालों तक अपनी सेवाएं दी, लेकिन रिटायरमेंट के अचानक 2 साल बाद ही इनकी हत्या हो जाती है। हत्या होने के बाद इनकी लाश के 9 टुकड़े किए जाते हैं और फिर उन्हीं 9 टुकड़ों को एक नदी में अलग अलग 9 जगहों पर फेंक दिया जाता है। तो आखिर क्या है इस 9 की मिस्ट्री और कौन है वो शख्स जिसने पहले इनकी हत्या की, फिर इनकी लाश के 9 टुकड़े किए और उसके बाद उन 9 टुकड़ों को नदी में अलग अलग 9 जगहों पर फेंक दिया। चलिए आपको बताते हैं। महाराष्ट्र का मुंडवा इलाका, यहाँ पर 62 साल की उषा गायकवाड़ अपने बेटे और पोते के साथ रहा करती थी। घर बार अच्छा था, रिटायर होने के बाद जो पेंशन आती थी वो भी ठीक ठाक आती थी, घर सही से चल रहा था, इनके पास ज़मीन भी थी और गांव में कुछ प्रॉपर्टी भी। लेकिन इनकी एक आदत थी जिससे इनका पोता काफ़ी नाराज़ रहता था। वो आदत हम आपको आखिर में बताएंगे, लेकिन उससे पहले ये जान लीजिए कि एक बार करीब 1 हफ्ते के लिए उषा गायकवाड़ अपने इसी घर से अचानक गायब हो गई। अब जब उषा 1 हफ्ते तक किसी को नहीं दिखी तो आस पड़ोस में इसको लेकर बातें होने लगी। आस पड़ोस के लोग ये प्रश्न करने लगे कि आखिर उषा देवी गई तो गई कहाँ। उसी में से यानी कि उन्हीं पड़ोसियों में से एक बार एक पड़ोसी ने उषा देवी की बेटी को उनके ससुराल पर फ़ोन किया और उनसे पूछा कि आखिर आपकी माँ है कहाँ। उन्हें लगभग 6 दिन यानी कि हफ्ता भर होने को आया है, किसी ने नहीं देखा, आखिर वो है कहाँ। अब जब बेटी ने ऐसी बातें सुनी तो उसने सोचा कि अगर माँ अपने घर पर नहीं है और माँ मुझसे भी मिलने नहीं आई तो माँ आखिर गई तो गई कहाँ। इसके बाद वो बेटी ससुराल से सीधा अपने मायके आती है यानी कि अपने माँ के घर। वहाँ अपने भाई और उस भाई के बेटे से पूछताछ करती है कि आखिर माँ कहाँ है। वो दोनों उसको ढंग से कोई जानकारी नहीं देते, जिसके बाद वो बेटी डर जाती है और डरी सहमी बेटी सीधे पहुँचती है पुलिस स्टेशन। पुलिस स्टेशन पहुंचने के बाद वो पुलिस को बताती है कि मेरी माँ लगभग 1 हफ्ते से गायब है, उसे किसी ने देखा नहीं और घर पर जब मैंने इस बारे में पूछताछ की तो मुझे किसी ने सही से जवाब नहीं दिया। अब एक तरीके से गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज हो चुकी थी तो पुलिस सीधे उषा देवी के घर पहुंचती है। घर पहुंचने के बाद वो पहले उषा देवी के बेटे से पूछती है और फिर उनके पोते से, लेकिन दोनों ही सवालों के जो जवाब थे वो देने में आनाकानी करते हैं। तो पुलिस का माथा ठनक जाता है। अब इसके बाद उषा देवी के बेटे और उसके पोते को पुलिस अलग अलग कमरे में बिठाती है और उनसे पूछताछ करती है। तो वो दोनों पुलिस को बरगलाने की कोशिश करते हैं। दोनों के जवाब अलग होते हैं, यानी कि जो पुलिस थी वो सवाल एक ही पूछती है, लेकिन उषा देवी का बेटा और उषा देवी का पोता, उन दोनों के जो जवाब होते हैं वो अलग होते हैं। पुलिस को ये पक्का हो जाता है कि हो ना हो इन दोनों ने ही कुछ गड़बड़ की है। इसके बाद पुलिसिया तरीके से इनसे पूछताछ की जाती है और एक वक्त के बाद ये दोनों टूट जाते हैं और फिर जो कहानी बताते हैं वो सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दरअसल पूछताछ में उषा देवी का पोता बताता है कि उसकी दादी उसे अक्सर टोका करती थी। उसका कहना था कि उसकी दादी के पास अच्छी खासी प्रॉपर्टी है, पेंशन के पैसे हैं और तो और ज़मीन भी है, फिर भी वो उसे कमाने के लिए टोकती थी। उसकी दादी उससे अक्सर कहती थी कि तुम कुछ काम धंधा नहीं करते, मेरे पैसों पर जिंदा हो, तुम इस घर से निकल जाओ, मैं तुम्हें जायदाद से बेदखल करती हूँ, और करीब इसी तरीके के ताने देती थी, जिससे पोता गुस्से में आ गया और उसने अपनी दादी को मारने का प्लान बनाया। लेकिन दादी को मारना इतना आसान नहीं था, इसलिए उसने सबसे पहले अपने पापा के साथ इसको लेकर सेटिंग की, यानी कि सबसे पहले उसने अपने पापा को इस बात के लिए मनाया और जब उसके पापा और पोता दोनों राज़ी थे तब इन दोनों ने उषा देवी को मार दिया। अब वो कैसे? एक दिन अचानक पोता गुस्से में आया और उसने अपनी दादी पर धारदार हथियार से हमला कर दिया, जिससे उनकी मौत हो गई। अब उसके बाद जो बेटा है उषा देवी का और जो पोता है साहिल 20 साल का है, इन दोनों के लिए सबसे बड़ा टास्क ये था कि आखिर अब दादी की लाश को ठिकाने कैसे लगाएं, यानी कि छुपाएं कैसे। तो पोता साहिल बाजार जाता है, वहाँ से पेड़ काटने वाला इलेक्ट्रिक कटर लाता है और फिर दादी की लाश को सीधे बाथरूम ले जाता है। वहाँ पर ये बाप बेटे दोनों मिलकर उस लाश के 9 टुकड़े करते हैं और उसके बाद उन्हें छुपाने के लिए वहाँ पर एक नदी बहती है मुला मुठा, वहाँ पर जाते हैं और उन 9 टुकड़ों को अलग अलग 9 जगहों पर फेंक देते हैं।
अब जब पुलिस को ये सारी बातें पता चल चुकी थी तो केस एक तरीके से क्लियर हो चुका था। पुलिस को पता चल चुका था कि आखिर वो लाश है किसकी, किसने मारा, क्यों मारा, और वो बेटी भी जान चुकी थी कि आखिर उसकी माँ इतने दिनों से कहाँ गायब है। तो फिलहाल पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और इस पूरे मामले की आगे की कार्रवाई की जा रही है।